वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो ये हम पढ़ रहे हैं प्रहलाद महाराज की प्रेयर्स जो वो नरसिंह भगवान को ऑफर कर रहे हैं, और काफ़ी लंबी प्रेयर्स हैं, बट आई थिंक हम पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट लेट्स सी। सो प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को अपनी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, और उसके बाद प्रहलाद नरसिंह भगवान बहुत क्रोधित थे और उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तो सारे देवी देवता आए, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कोशिश की, पैसिफाइड। लक्ष्मी जी ने कोशिश की, तब भी नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद महाराज को भेजा कि प्रहलाद तुम जाओ और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए उनका अवतार हुआ है। तो यहाँ पर अब प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के पास जाके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तद यच्छा मन्युम। दिस इज 7th canto 9th chapter and 14th verse से आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तद यच्छा मन्युम असुरश्च हतस्तो यादया, कि प्लीज हे नरसिंह भगवान अपना क्रोध, मन्यु मतलब होता है क्रोध, अपना क्रोध प्लीज छोड़ दीजिए। आप बहुत क्रोधित हैं क्योंकि आपने मेरे पिताजी का वध किया है। हिरण्यकशिपु ने, नरसिंह भगवान इसलिए क्रोधित नहीं थे क्योंकि, इसलिए भी क्रोधित थे क्योंकि उसने बहुत सारे ब्राह्मणों का और वैष्णवों का वध किया, मगर उससे ज्यादा इसलिए क्रोधित थे क्योंकि उन्होंने प्रहलाद महाराज को बहुत अपमानित किया, मतलब कष्ट दिए बहुत ज्यादा, मतलब मारने की कोशिश की प्रहलाद को। तो भगवान सबको सह सकते हैं, मगर अपने भक्तों के भगवान अगर कुछ होता है, उनको कष्ट पहुंचता है, तो उनको वो सहन नहीं होता। जैसे अम्बरीश महाराज की कथा, तो अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने कष्ट दिया। दुर्वासा मुनि ने एक्चुअली अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने उल्टा सीधा भी बोला था। तो आज के अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत किया, अगले दिन दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने कहा कि तुम वेट करो और मैं आऊंगा तो फिर हम दोनों साथ में बैठ के पारण करेंगे। वो आए नहीं, तो अम्बरीश महाराज ने पानी लेके अपना व्रत तोड़ दिया। दुर्वासा मुनि गुस्सा हो गए, जबकि कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं थी, और उन्होंने अम्बरीश महाराज पे एक वो छोड़ दी, कृत्या मतलब पिशाची, और बड़े डीमन, कि मार दो इसको इतनी छोटी सी बात के लिए। और अम्बरीश महाराज ही वाज ओके, बट भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। दैट्स व्हाट। और फिर वहां पे फिर दुर्वासा मुनि सबके पास भाग के गए, फाइनली विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु से हेल्प मांगी। विष्णु ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो मेरे भक्तों के प्रति अपराध करता है उसका एक ही प्रतिकार है कि वो उसी से माफी मांगे। दुर्वासा मुनि का माफी मांगी और तब सब कुछ ठीक हुआ। सो द्रौपदी, भगवान, पूरी महाभारत ही इसलिए हुए क्योंकि भगवान को द्रौपदी का जो इंसिडेंस वो याद था। बाकी तो चलो सब सही है, बाकी तो चल रही थी चीजें, पांडवों में, कौरवों में, भाइयों में तो लड़ाई होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर द्रौपदी की जो इंसल्ट हुई वो भगवान कभी नहीं भूले। अब भगवान ने पांडवों को बोला कि युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बदला लेना चाहता हूं इन लोगों से, तुम तो छोड़ो। तभी तो भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम लड़ाई नहीं करोगे फिर भी लड़ाई होगी, क्योंकि इन सब ने वैष्णव अपराध किया है और मैं इनको माफ नहीं करने वाला हूं। भगवान को भी गुस्सा आता है, नहीं मतलब हम एटलीस्ट हम यहाँ से समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कृपा का ही सागर है और हमेशा कृपा ही करते रहते हैं। इफ ही बिकम्स एंग्री, तो उनसे ज्यादा क्रोधित कोई नहीं हो सकता।
इसलिए भगवान कृपा भी करते हैं अगर आप सेवा करोगे, मगर अपराध करोगे बार 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 बार, तो फिर गुस्सा भी हो सकते हैं। मगर एक्चुअली जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं कि भगवान का क्रोध और हमारे क्रोध में अंतर है। मतलब कोई कह सकता है तो दोष है भगवान में, नहीं। क्रोध करना, लोग हमसे ही कहते हैं आप क्रोध क्यों कर रहे हो, तो दोषी होगा। तो ये क्या दोष है? दोष नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा या भगवान का क्रोध दोनों कल्याणकारी। भगवान की चोरी करना भी कल्याणकारी है। तो जब भगवान अपने भक्तों का हृदय चुरा लेते हैं तो वो अच्छा है बुरा है? वो अच्छा है नहीं। भगवान ने गोपियों के घर मक्खन चुराया, वो अच्छा है बुरा है? कुछ लोग कहेंगे बहुत बुरा है, उनको पाप लगा है। जैसे तुम्हारे जैन्स जिन्होंने चोरी की गोपियों के मक्खन की, गोपियों के वस्त्र चोरी किए थे, तो जैन कहते हैं कि नहीं, कृष्ण को इस चीज़ का पाप लगा है, इसलिए वो नरक गए उनके हिसाब से। इट्स अ क्रेजी सिचुएशन, बट उनकी अपनी फिलॉसफी है। बट क्योंकि उनकी फिलॉसफी कर्मों से चलती है, जैसा कर्म करोगे ऐसा रिजल्ट मिलेगा। बट भगवान के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि हम भी कहते हैं भगवान ने चोरी की, यस, हम डिनाई नहीं करते, मगर वो हमें पता है कि भगवान की चोरी करना वो दूसरों के लिए कल्याणकारी होगी, वो अकल्याणकारी नहीं होगी। हमारी चोरी अकल्याणकारी, इसलिए हमें पाप लगता है। भगवान भी गुस्सा करते हैं और हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि भगवान हमसे क्रोधित हो जाए। इसको कहते हैं भक्ति। हम हर वो काम करते हैं कि जिससे भगवान प्रसन्न रहे, और वो ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिससे भगवान क्रोधित हो जाए। इसलिए रूपा गोस्वामी भक्ति की डेफिनेशन दे रहे हैं कि भक्ति क्या है। तो पद्म पुराण से कोट कर रहे हैं, सततम स्मर्तयो विष्णु विस्मर्तयो न जातु चित्त। सततम मतलब हमेशा, स्मर्तयो मतलब स्मरण करो विष्णु को, ये भक्ति है। सिंपल। स्मरण कैसे करें? आप चैंटिंग करोगे तो स्मरण रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभुपाद कह रहे हैं, हरे कृष्णा चैंटिंग इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर लॉर्ड। हो सकता है शुरू में आपको स्मरण नहीं आ रहे हो, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, माइंड खाली है, मगर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आने लगेंगे। और मगर दूसरी बात भी है, विस्मर्ते हो मतलब न जातु चित। विस्मर्ते हो मतलब भूलो मत, न मतलब नहीं, जातु मतलब कि किसी भी कंडीशन में, चित मतलब चित मन। कभी भी अपने मन से भगवान को विस्मरण मत होने दो। नींद का कुछ नहीं कर सकते, नींद में तो भूल ही जाएंगे। इसलिए हमारे कई आचार्य कहते हैं कि मैं पापी हूँ। इसलिए नहीं कहता मैं पापी हूँ कि मैंने गलत चीज़ सोच ली, गलत चीज़ द्वेष कर लिया, क्रोधी हूँ, कामी हूँ, लोभी हूँ। वो इसलिए कह रहे हैं मैं पापी हूँ कि मैं सोता हूँ। उनका लेवल अलग है। नहीं, वो जब कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ तो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे कह रहे हैं। हम जब कह रहे हैं तो डिफरेंट लेवल पे कह रहे हैं। एक टेररिस्ट कह रहा है मैं पापी हूँ, वो डिफरेंट लेवल पे कह रहा है। भैया मैंने 100 खून कर दिए, वो हमसे कहेगा मैं पापी हूँ, मैंने 100 खून कर दिए, तो आप सोचोगे यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, 100 खून किया, इसके रिलेशन में तो अच्छा हूँ। बट एक्चुअली अगर हम उन लोगों से कंपेयर करें तो लोग कह रहे हैं मैं सो रहा हूँ, मैं पापी हूँ, तो फिर तो हम क्या है? फिर हम पता नहीं शायद महापापी होंगे। क्योंकि वो क्यों कह रहे हैं पापी हूँ? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सोते वक्त मैं भगवान को भूल गया, इसका मतलब भक्ति नहीं कर रहा। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, हमेशा स्मरण करो और कुछ ऐसा नहीं करो कि भगवान को भूल जाओ। ऐसा नहीं कि हम सोते नहीं है, मगर मूड समझना चाहिए। नहीं तो अगर आप ये मूड समझोगे तो कभी भी अहंकारी नहीं होगे। जिस दिन सोना छोड़ दो उस दिन अहंकारी हो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान भी कहेंगे हाँ वैलिड पॉइंट है अहंकारी होना, मगर उससे पहले देयर इज नो चांस। सो दैट्स प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को ये नहीं कह रहे कि भगवान आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप तो इतने अच्छे हैं, गुस्सा नहीं होना चाहिए। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आप क्रोधित हो रहे हैं, मगर आप क्रोध प्लीज शांत कर दीजिए। और एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि क्रोध करना गलत नहीं है, संत को भी क्रोध करना गलत नहीं है। मोदेत साधु भी खुश होते हैं। मोदेता मतलब
मोदित। साधु भी खुश होते हैं। वृश्चिक सर्प हत्या, वृश्चिक सर्प हत्या, एक वृश्चिक मतलब बिच्छू, सर्प मतलब सांप, एक बिच्छू या सांप को मार के साधु भी खुश होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि साधु को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। तो साधु भी क्रोध करते हैं जब किसी सांप को मारते हैं या बिच्छू को मारते हैं, या यूं कह लीजिए किसी की जब साधु देखते हैं किसी के हृदय में सांप है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। हृदय में भी सांप होता है, नहीं होता है? वो सुब्रोत नहीं कहता था इतना ज्यादा सुब्रोत, एक लड़का था हमारे साथ रहता था पहले फुल टाइम, तो अब तो खैर ही जस्ट डाइड। सो बट वो कहता था कि प्रभु जब विषय भोग वस्तु, जब चीजें सामने आती है ना आंखों के, तो एक छोटा सा सांप बाहर निकल आता है और कंट्रोल ही नहीं रहता माइंड पे। उसकी एनालॉजी थी, बट दैट्स राइट थिंग आई मीन टू से। हमारे हार्ट में भी स्कॉर्पियंस हैं, इसलिए द्वेष करते रहते हैं हम, दूसरों को डंक मारते रहते हैं, नहीं, दूसरों को हर्ट करते रहते हैं बेकार में। एटलीस्ट वैष्णवों को, डिवोटीज को भी हर्ट करते रहते हैं। और सांप भी, सांप मतलब विषय वस्तु, विष, तो हमारा हृदय भी विषय वस्तुओं से आकर्षित होता रहता है। विष हमें अच्छा लगता है, नहीं, इस संसार का पॉइजन जैसे हमारा हार्म हो रहा है। तो साधु भी खुश होते हैं जब किसी के हृदय में सांप और बिच्छू ऐसी इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, काम क्रोध लोभ मत से, तो उसको मारते हैं तो खुश होते हैं। यस, तो ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं करते, यस वो भी क्रोध करते हैं। इसलिए तो प्रभुपाद क्रोध करते थे। प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में क्रोध तो करते ही थे, बोलते थे कि इट्स ऑल सोसाइटी मेस्ड अप है, सोसाइटी नॉनसेंस है, संसार में लोग भी नॉनसेंस है, और उनको उसमें अच्छा लग रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कल भी तो मैंने बोला था लेक्चर में। सो हमें तो वी फील गुड, क्योंकि जब तक सांप और बिच्छू नहीं मरेंगे तब तक विष नष्ट नहीं होगा। जब तक विष नष्ट नहीं होगा तब तक भक्ति के अमृत का आस्वादन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो साधु भी क्रोधित करते हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, नॉट बैड। लोकश्च निवृत्तिम इतः प्रत्यंति सर्वे। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं लोकश्च निर्वृत्तिम, कि प्रत्यंत सर्वे, की संसार में कि हे नरसिंह देव, सारे लोग इस हिरण्यकशिपु की मृत्यु से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो ऑफ कोर्स डीमन था। रूपम नृसिंहम विभयाय जना स्मरंती, और आपका बार बार स्मरण कर रहे हैं। विभया, क्यों, किस तरह से स्मरण कर रहे हैं नरसिंह भगवान का, ये सोच के स्मरण कर रहे हैं कि वो सारे भय को नष्ट कर देते हैं। एक्चुअली नरसिंह भगवान का रोल है, जितने भी लोग प्रीचिंग करते हैं वो नरसिंह भगवान की जरूर उपासना करते हैं, क्योंकि प्रचार बहुत मुश्किल है ना, मतलब रियल प्रचार मुश्किल है। अगर आप सिर्फ लेक्चर देना चाहो वो तो आसान है, बट इफ यू वांट टू चेंज दिस वर्ल्ड, जैसे प्रभुपाद, मध्वाचार्य, रामानुचार्य, दे वर ऑल वर्शिपिंग लॉर्ड नरसिम्हा, क्योंकि उनके कृपा के बिना प्रोटेक्शन नहीं हो सकती, नहीं, क्योंकि बहुत एनवियस लोग भी हैं, पुरकार भी तो डालेंगे। जैसे ये आपका मायापुर का प्रोजेक्ट था, तो मायापुर का मंदिर बन रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब मुस्लिम्स बहुत अटैक कर रहे थे, मुस्लिम्स है ना बहुत मायापुर में, तो चाहते थे कि मंदिर ना बने, स्पेशली हिंदुओं का, और ऊपर से फिरंगी लोग हैं, तो उन्होंने बॉम्ब वॉम्ब लेके आ गए थे, सब फोड़ फाड़ दिया था, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, कई डिवोटीज को इंजरी भी हो गई। तो प्रभुपाद से लिखा कि प्रभुपाद ऐसा हो गया है, तो प्रभुपाद ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, नरसिंह भगवान को स्थापित करो, और उसके बाद से आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सो कभी भी कोई भक्ति में रुकावट आए, कोई विघ्न आए, तो हम गणेश जी के पास नहीं जाते, वी हैव नथिंग टू डू विद गणेश, क्योंकि गणेश जी को भी पावर कहाँ से मिल रही है। वो क्या श्लोक है ब्रह्म संहिता का, यत्पाद पल्लव विनिधाय कुंभे द्वंद्वे प्रणाम
हाँ, सगनाधि राजा। उसके बाद क्या है, मैं भूल गया। एनीवे, सो यत् पाद पल्लव, हाँ, विगंतुम अलमस्य जगत रहस्य गोविंदम आदि पुरुषं तमं भजामि। सो ब्रह्मा जी कह रहे हैं यत् पाद पल्लवम विनिधाय कुंभे, कि गणेश जी भी जिनके चरणों की शरण लेकर विघ्नहंतुम अलमस्य, सारे विघ्नों को, अलम मतलब रोक देते हैं, जगत रहस्य, उन नरसिंह भगवान की मैं स्तुति कर रहा हूँ। और वो नरसिंह भगवान कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम, वो नरसिंह भगवान गोविंद का एक अंश है। That's the point. So प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यस, अब वो कॉन्फिडेंट है। प्रभुपाद कह रहे हैं नाउ दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ देयर हैप्पीनेस, विल ऑलवेज रिमेंबर योर ऑस्पिशियस इनकारनेशन इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सो कभी भी विभय होना है तो नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। कभी कोई प्रॉब्लम आया है भक्ति में, मेटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम नहीं, तो मेरे को एक मेल भी आया था अभी एक माता जी का, तो बहुत बीमार है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, मतलब शी कैन डाई ऑल्सो। तो बहुत दवाई ले ली, सही नहीं हो रही, कह रही थी क्या करूं, तो मैंने कहा नरसिंह भगवान की पूजा कर लो। तो वो अपनी बॉडी के लिए हेल्थ इसलिए नहीं चाहती क्योंकि हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि भक्ति में रुकावट आ रही है ना चैंटिंग हो रही है, ना ये हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। और मैंने देखा नरसिंह भगवान की पूजा से किसी विघ्न बहुत जल्दी हट जाते हैं। इनफैक्ट आई थिंक गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि उनको बीच में बहुत साल पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी। सो फिर 1 महीना मायापुर में रहकर उन्होंने कुछ नरसिंह भगवान की स्पेशल पूजा की थी और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। सो दिस समथिंग आई एम टेलिंग यू, बट डोंट यूज इट फॉर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, वो चीज़ और बढ़ जाएगी। तो मध्वाचार्य संप्रदाय में स्पेशली नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, और रामानुज संप्रदाय में भी नरसिंह भगवान की पूजा होती है। रामानुज संप्रदाय में जाओ हर जगह नरसिंह भगवान का टेम्पल है, मध्वा संप्रदाय में भी, क्योंकि प्रीचर्स को प्रोटेक्शन चाहिए नहीं। सो इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर ही जस्ट प्लेइंग टू नॉट सम्या। और फिर उसके बाद प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ना अहम भिभेमी। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ठीक है लोगों के भय हट जाते हैं, मगर जहां तक मेरा सवाल है मुझे तो कोई भय है ही नहीं। सो मैं आपके पास भय हटाने नहीं आया हूं, मतलब ये एक डिफरेंट लेवल है। हम जैसे साधकों तो भय है कि हमारी भक्ति छूट जाएगी, तो हम नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं, मगर प्रहलाद महाराज को तो ये भय है ही नहीं कि भक्ति छूट जाएगी, क्योंकि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं तो कि मुझे तो पहले आपकी प्राप्ति हो गई है। ना अम भिभेमी अजीता, क्यों? क्योंकि मैंने अजीत की शरण ले चुका हूं। अजीत मतलब भगवान का नाम है अजीत। अजीत मतलब जिससे कोई जीत नहीं सकता, या अजीत का मतलब है कि जो भगवान की शरण लेके वो कभी जन्म मृत्यु से हार नहीं सकते, इसलिए भगवान का नाम अजीत है। वो कभी मृत्यु से हार नहीं सकते। जैसे ध्रुव, भागवत में आता है कि ध्रुव ने मृत्यु को भी जीत लिया, जिसको कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु के सर पे पैर रख के ध्रुव वैकुंठ चले गए। जब प्लेन आया था ध्रुव महाराज को लेने, तो प्लेन थोड़ा ऊपर था, तो जब ध्रुव महाराज जाने लगे तो बीच में उनको रोक दिया यमराज ने कि तुम इस शरीर में नहीं जा सकते, तुम्हें पहले मरना पड़ेगा, फिर तुम चल सकते हो वैकुंठ। तो ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज यमराज जी के सर पे पैर रख के वैकुंठ पे चढ़ गए, वैकुंठ प्लेन पे चढ़ गए। एंड आई थिंक यमराज वाज मोर देन हैप्पी प्रॉब्ली कि मेरे सर पे किसी महान भक्त का चरण पड़ा है। सो वहां पे फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्त क्योंकि उन्हें अजीत की शरण ली है, इसलिए मृत्यु के सर पे भी पैर रख के वैकुंठ तक चले जाते हैं, मृत्यु भी इनको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इसलिए तो मैं तो भयभीत हुई नहीं, क्योंकि ये सब छोटी मोटी चीजें, जन्म मृत्यु मेरा कुछ नहीं कर सकती। एटलीस्ट प्रहलाद महाराज के केस में तो ऐसा ही है। अजीतते अति भयंकर छाया। सो इस संसार में जो अति भयंकर जो चीजें, जन्म मृत्यु, वो कुछ नहीं कर सकती मेरा। सो आई एम हैप्पी। जीवार का नेत्र भ्रुकुटी रसभोग दमष्टात। और खैर लोग आपके इस रूप से भी डरते हैं। उस टाइम नरसिंह भगवान के पास लोग तो क्या, देवी देवता भी जाने से डर रहे थे, ब्रह्मा जी भी जाने से डर रहे थे।
कोई नहीं जा रहा था उनके पास, प्रे करने भी नहीं जा रहा था। इतना गुस्सा आ रहा था नरसिंह भगवान को कि पूरा संसार जलने लगा था। तो उन्होंने कहा भैया हम रोकेंगे नहीं तो पूरे सारे प्लैनेट्स ही जल जाएंगे। आज भी अगर आप सिमाचलम जाओगे ना, सिमाचलम एक जगह है, तो वहां पे सिमाचलम में नरसिंह भगवान की मूर्ति है। तो कहते हैं कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार के वहां पे आके अपने नखून धोए थे, बहुत गुस्सा थे। और वहीं पे प्रहलाद महाराज ने प्रेयर्स करके नरसिंह भगवान को पैसिफाई किया था। मतलब ये जो प्रेयर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू लेजेंड सिमाचलन में हुई है। नरसिंह नारायण बता रहा था, उनका तो कुली वहां से चल रहा है ना। सो इस पृथ्वी पे सिमाचलम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में ना, कहाँ है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। तो वहां पे प्रेयर्स हुई है। तो वहां पे नरसिंह भगवान का उग्र रूप अपनी पीक पे था, इसलिए वहां पे जो डीटीज हैं अभी भी उसको पूरे साल चंदन में लेप के रखते हैं। मतलब इतना चंदन लगाना पड़ता है कि वो मूर्ति दिखाई नहीं देगी, पूरा का पूरा स्टोन ही बन जाएगा चंदन का। गोल दर्शन करने जाओगे तो चंदन का ब्लॉक है, उसके अंदर नरसिंह भगवान होते हैं, इतनी गर्मी लगती है उनको। तो फिर साल में एक बार चंदन को तोड़ते हैं और नरसिंह भगवान के दर्शन होते हैं। और दर्शन के लिए जब रखते हैं तो शाम को पूरी छत जल जाती है अपने आप, इतनी गर्मी निकलती है कि पूरी छत जल जाती है। और फिर उसका दोबारा चंदन से लेप लाप के पूरा बना के फिर रखते थे। ही वॉज लाइक दैट। अभी भी होता है हर साल। तो लोग जाते हैं वहाँ पर और उस दिन दर्शन करने जाते हैं, बट अगले दिन नहीं रह सकते क्योंकि अगले दिन करेंगे तो सब कुछ जल जाएगा। सो ब्लॉक में रहते हैं। बस तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं खैर मुझे डर नहीं लगता आपके इस रूप से, मुझे तो बल्कि आपका रूप बहुत बहुत सुंदर लगता है। एक्चुअली बहुत डरावना था नरसिंह भगवान का रूप, क्योंकि आंतर सृज शतज, क्योंकि कह रहे हैं जीवाग्र जीव अर्क नेत्र, नरसिंह भगवान की जीभ निकली हुई थी और आंखों से आग निकल रही थी, भ्रुकुटी, और नरसिंह के दांत निकले हुए थे बड़े सारे, लायन फेस था ना। अंतर सृज शतज, और यही नहीं मतलब, तो आंतरा मतलब होता है इंटेस्टाइन्स। नरसिंह भगवान ने कि यहाँ पे हिरण्यकशिपु थे और चलो वो तो बाद में फेंक दिया था उसको, उसकी इंटेस्टाइन्स निकाल के अपने ऊपर माला की तरह पहन ली थी। सारी इंटेस्टाइन्स लटकी हुई हैं, खून निकल रहा है। यू कैन इमेजिन अगर कोई ऐसा आ जाए आप तो डर ही जाओगे। मतलब शिव जी के रूप से भी डरावना होगा नहीं, शिव जी को सांप लटके होते हैं, इनके तो इंटेस्टाइन्स लटके। आई थिंक दिस इज मोर फियरफुल देन दैट। शंकुकर्णान, और आपके नखून बहुत शार्प है, आपके कान भी शंकु की तरह। शंकु जैसे जयकाल नहीं होता, जयकाल के होते हैं ना, ऐसे कान है आपके। मतलब यू आर लुकिंग लाइक अ मॉन्स्टर। निर्ह्रादा भीता दिग्दिभात, मतलब आप इतने भयानक लग रहे हैं कि बड़े बड़े हाथी भी, गजेंद्र भी आपको देख के डर जाएंगे। मगर वो कह रहे हैं कि नखा अग्रात, मगर मैं आपके रूप को देख के नहीं डर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम सुबह प्रेयर्स गाते नहीं गाते वहां के लिए। क्या प्रेयर्स हैं? तब करा कमला वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। सो ये प्रेयर्स में डिवोटी से गा रहे हैं कि जो तवा करा कमला वरे नखम, जो आपके कमल रूपी हाथों पे जो नख हैं, अद्भुत श्रृंगम, वो बहुत अद्भुत है। और वो श्रृंगार है, एक्चुअली उनको श्रृंगार के रूप में नजर आ रहे हैं, उनको भयानक वेपन के रूप में नजर नहीं आ रहे उनको, क्योंकि इन्हीं नखों से नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा था और इन्हीं नखों से प्रहलाद महाराज को छुआ दी था, उनको ब्लेसिंग्स भी दी थी। अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु, इन्हीं से मारा है। तनु भृंगम, किस तरह, जिस तरह एक इंसेक्ट को, भृंग होता है इंसेक्ट, उसको फाड़ दिया, मसल दिया, उस तरह फाड़ दिया। सो डिवोटीज के लिए एक्चुअली तो मध्वाचार्य ने भी एक स्तुति लिखी है, नखा स्तुति, नरसिंह भगवान के लिए नखों पे स्तुति लिखी है। तो उसमें वो लिख रहे हैं कि आपका रूप जो इतना भयानक है असुरों के लिए, वही रूप भक्तों के लिए बहुत बहुत प्रिय होता है, समय बहुत सुंदर लगता है। मगर अगर आप अहोबलम जाओगे ना, अहोबलम पता है एक जगह है अहोबलम, आंध्र प्रदेश में हम लोग गए थे, तो वहां पे नरसिंह भगवान के 9 रूप हैं, स्वयं प्रकट मूर्ति है, अपना भी प्रकट है।
सो वहां पे एक रूप है छत्रपति नरसिम्हा। सो उस रूप में जब प्रहलाद महाराज गए, प्रहलाद महाराज से खुश हो गए नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान ने उनको अपने पास बिठाया और फिर नरसिंह भगवान, फिर सारे देवता आए, देवता नाचने लगे, डांस हुआ एज यूजुअल। और नरसिंह भगवान इतने खुश हो गए कि वो मूर्ति में नरसिंह भगवान हंस रहे। ऐसे वेरी ब्यूटीफुल, मतलब आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पे नरसिंह भगवान हंस रहे। ही इज लाफिंग और उनका एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे 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 ऐसे। तो वो जो डेमी गॉड जो गा रहे हैं तो उनका बीट रख रहे हैं। इज हैप्पी, सॉन्ग का बीट रखते हैं ना, तो इज कीपिंग अ बीट एंड इज हैप्पी। सो डिवोटीज के लिए भगवान के सारे रूप बहुत प्रिय होते हैं। परशुराम जी का रूप बहुत भयानक था क्षत्रियों के लिए। रुधिरा क्या है वो, कैसे हो रुधिरा? क्षितिपया। तो परशुराम जी ने करोड़ों क्षत्रियों को मार डाला, क्षत्रियों के खून से तालाब बना दिए, तालाब बन गए, बड़े बड़े नदियां बन गई। और येट डिवोटीज के लिए बहुत प्रिय अवतार है, हमारे लिए भयानक नहीं है। नहीं, सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ठीक है लॉर्ड नरसिम्हा, मैं तो नहीं डरता आपके इस रूप से। प्रभुपाद कह रहे हैं डिवोटीज ऑलवेज टेक प्लेजर। प्रभुपाद भी कोट कर रहे हैं केशव वज्रिता नर हरि रूपा सेम तबा नखरा तबा करा नखरा वाले नखम। डिवोटी ऑलवेज टेक प्लेजर इन वर्शिपिंग द लॉर्ड एंड ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड इन एनी फॉर्म आइदर प्लीजिंग ऑफ फियर्स। सो ऐसा नहीं कि हम फियर्स, हम इतने भयानक रूप को छोड़ देंगे और कृष्ण रूप को ही भजेंगे। हम सारे रूपों को भजते हैं, मगर ऐसा होता नहीं। जो सहजिया होते हैं वो ऐसा नहीं करते। चले कहते हैं नहीं भैया कृष्ण का रूप ही है, बाकी सारे रूप तो क्या नरसिंह भगवान, परशुराम, ये सब तो भैया भयानक है, हम तो नहीं करेंगे, हम तो बड़े कोमल हैं। कोमल नहीं है, एक्चुअली वो अहंकारी है। उनका हृदय कठोर है क्योंकि वो चूज कर रहे हैं ये रूप है और ये रूप नहीं है। एंड दैट टेंडेंसी टू चूज अहंकार में मुड़ाता, वो अहंकार ही है। नहीं, हम चूजर नहीं है। भगवान ने अपना रूप दिखा दिया, वही बड़ी बात है। हमने लीलाएं दिखा दी, उन्होंने क्या मैं लूंगा ही नहीं लूंगा भैया, ये क्या है, कंप्लीट नॉनसेंस है ये। सो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं त्रस्तो अस्मि अहम कृपण वत्सला दूसरोग्र। सो प्रहलाद महाराज, मगर प्रहलाद महाराज बहुत हम्बल है। एक तरफ तो प्रहलाद महाराज ने पिछले श्लोक में कहा कि मैं आपके रूप से नहीं डरता, बल्कि मैं किसी से नहीं डरता, मतलब आई एम नॉट फ्राइटेंड, मैं जन्म मृत्यु से भी नहीं डरता, जहां तक मेरा सवाल है। तो कोई कहेगा प्रहलाद महाराज तो बहुत अहंकारी हैं, ये खुद ही कह रहे हैं कि मैं डरता नहीं जन्म मृत्यु से। नहीं, अगर मान लीजिए मैं आके कहूं मैं डरता नहीं जन्म मृत्यु से, भगवान की शरण ली है, तो कोई कहेगा ये तो अहंकारी है। तो प्रहलाद महाराज अपने अगले श्लोक में अपनी दीनता दिखा रहे, मतलब ही इज अ हम्बल डिवोटी। नहीं, सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं त्रस्तो अहम, कि मैं त्रस्त हूं भगवान। आई एम, मैं एक्चुअली, मुझे बहुत डर लगता है। डर इस बात का लगता है क्योंकि मैं अभी किससे घिरा हूं, असुर दोस्तों से। मैं असुर कुल में पैदा हुआ हूं ना, असुर दोस्त से। वैसे तो मुझे नहीं डर लगता, बट असुर दोस्तों से घिरा हूं। और ये एसोसिएशन जो है बहुत खतरनाक है। आप चाहे कितने ही परफेक्ट हो, अगर एसोसिएशन गलत है तो वहां से गिर सकते हो, कोई नहीं गिरा सकता। इसलिए संग बहुत ध्यान से लेना चाहिए। तो कह रहे मैं बहुत त्रस्त हूं, और मैं इसलिए भी त्रस्त हूं क्योंकि मेरा जन्म ही इतना गंदा हुआ है असुर कुल में। प्रहलाद महाराज को ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, बट आउट ऑफ हम्बलनेस कह रहे हैं कि मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है, कृपण वत्सला, और मगर आप कृपण वत्सल है। कृपण वत्सल क्या होता है? कृपण मतलब होता है कंजूस। सो उस हर व्यक्ति को कंजूस कहा जाता है जो कि अपना ये मनुष्य जन्म भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करता। नहीं, प्रभुपाद लिख रहे गीता में, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत प्रेशियस है, जैसे एक डायमंड, और सारी योनियां पत्थर है, एक तरह से हम यूज कर सकते हैं ना, सुदुर्लभ है। और हम इस मूल्यवान वस्तु को
भगवान की सेवा में यूज नहीं कर रहे, कृपा नहीं। अगर किसी 1 करोड़ रुपए है वो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा तो कंजूस कहेंगे नहीं हम? वैसे कहेंगे कंजूस है यार, क्या अपनी सेवा पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा। सो ऐसे ही ये इतना मूल्यवान शरीर आपके पास पड़ा हुआ है और भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे कृपन वत्सला, कि हे कृष्णा आप कृपन वत्सल है, भक्त वत्सल है, आप भक्तों पे दया करते हैं, आप कृपनों पे दया करते हैं, हम जैसे कंजूसों पे जो अपना शरीर, प्रहलाद महाराज आउट ऑफ हम्बलनेस कह रहे हैं, जो अपना शरीर, अपना धन, अपनी शक्ति आपकी सेवा में नहीं लगा रहे। हम तो खैर असुर कुल में पैदा हुए हैं, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, और असुर तो भगवान की सेवा करते नहीं, तो आप प्लीज मुझ पे कृपा कीजिए, कृपन वत्सल। धूस उग्र संसार चक्र नाद ग्रस्ताम प्रणीत। और प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मैं बहुत मुझे डर लग रहा है संसार चक्र से, हालांकि अभी मैंने आपकी शरण ली हुई है और मुझे कोई डर नहीं है, मगर आगे कुछ नहीं कह सकते। फ्यूचर कोई कुछ, भरत महाराज गिर गए, ब्रह्मा जी गिर गए, यू कैन इमेजिन शिव जी गिर गए, मोहिनी अवतार। सो जब वो गिर सकते हैं तो हमारा क्या भरोसा। इसलिए आप चाहे कितनी ही सेफ हो, अभी फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। आगे कैसे कहते हैं ना, कैसे ताश के पत्ते खुलते हैं किसी को नहीं पता। आप कहां से कहां पहुंच जाओ, किस सिचुएशन में पहुंच जाओ, वहां सिचुएशन में आप हैंडल नहीं कर पाओ भक्ति को, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं पदम पदम यत् पे पदम, संसार में पद पद पे विपदाएं हैं। अभी आप आराम से मंदिर में बैठे हो, सब कुछ चल रहा है, लेक्चर सुन रहे हो, खुश हो, भक्ति चल रही है, हो सकता है आप अगले सीन में भक्ति नहीं है, कहीं भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, और कंटी वाला तो फिर उठा लो यार, कुछ नहीं होने वाला। डजंट हैपन लाइक दैट। हो सकता है कैंसर हो जाए, हॉस्पिटल में पड़े, व्हाट डू यू डू, नाम ही नहीं निकलेगा। अभी जो हम इतना इजीली हरे कृष्णा बोल देते हैं और सोचते हैं हम अगला हरे कृष्णा भी बोल देंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो मूवी नहीं थी वक्त, देखा नहीं था, बचपन में देखा था, चाय का प्याला नहीं था उसका, वो पहुंचा ही नहीं उसके होठ तक, पहली अर्थक्वेक आ गई, देखी थी बचपन में। सो वो बहुत अहंकारी था, उसने कहा था कि देखो मैं इतना अमीर हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरे को क्या हो सकता है। तो उसका फ्रेंड बैठा था, उसने कहा था तू ज़्यादा अहंकारी मत हो, जो चाय का प्याला है ना ये तेरे शायद होंठ तक भी ना पहुंचे, उससे पहले सब कुछ बदल जाए। तो उसने कहा देखा जाएगा, जो चाय का प्याला उठाया अर्थक्वेक आ गया, एंड नेक्स्ट सीन वो रोड पे था, सब खत्म हो गया, पहुंचा ही नहीं उसके होंठ तक। सो एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस जब तक इस संसार में तब तक मुझे डर है, तब तक डर है। अभी तो हम सेफ है, मगर आगे कुछ नहीं पता मुझे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें माया से डरना चाहिए, माया से डरना चाहिए। अब डरना चाहिए ये भी अजीब सी बात है, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ शेर से डरना चाहिए, आपको ये क्या बात है, तो डर लगता ही है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी हम माया की शक्ति को पहचानते नहीं ना, तो ठीक है यार, दैट्स ओके। सो ग्रस्ताम प्रणीता, कह रहे हैं मैं ग्रस्त हूँ, इसलिए प्रणीता मतलब होता है कि मैं आपकी, अब प्रणीता मतलब ऐसे होता है, वैसे प्रणीता का मतलब होता है थ्रोन, प्रभुपाद लिखे दो तीन मतलब होते हैं कि मैं संसार चक्र में फेंका गया हूँ। बद्ध स्वकर्म, अपने कर्मों से बद्ध हूँ। अभिरुषत्तम उषतम उषतम ते अंग्रिमूलम, उषतम इस संसार के काम क्रोध लोभ मोह बड़े बड़े पहाड़ की तरह जिसको पार करना संभव है। बट अंग्रिमूलम, मगर इसलिए मैंने आपके, अंग्री मतलब होता है चरणों की शरण लिए। प्रीतो अपवर्ग शरणम, अगर आप खुश हो जाएं तो अपवर्ग शरणम, तो ये अपवर्ग भगवान का नाम है, अपवर्ग शरणम। अपवर्ग होता है कि जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाए, पवर्ग होता है मतलब बद्ध अवस्था। प्रॉपर लेक्चर में कह रहे हैं ना पवर्ग, प फ ब भ म, ये संसार को पवर्ग कहते हैं। सो क्यों कहते हैं, क्योंकि इस संसार में 5 चीजें, मतलब नेचुरल आपका कोर्स यही है संसार के लोगों का। परिश्रम, प से, फ से क्या होता है, प फ ब भ म, नहीं फ से फेन ना,
परिश्रम करते हैं तो वे मुंह से झाग निकलती है, जैसे घोड़े को नहीं करते, थक जाते हैं बुरी तरह, स्ट्रेस आता है, पागल हो जाते हैं, यही होता रहता है बस 24 घंटे। और फिर उसके बाद भय आता है, ब से क्या है, ब से हमेशा भूल जाता हूँ मैं, हमेशा मुझे बुद्ध याद आता है, पता नहीं ब से क्या होता है, आई ऑलवेज फॉरगेट ब से। परिश्रम, फेन, आई फॉरगॉट, देख लेना, आई जस्ट फॉरगॉट। ब से समथिंग, भ से भय, फिर भय आता है। हम परिश्रम से इतनी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं ना तो छूटने का डर रहता है। अभी मेहनत करके कमाया, छूट जाएगा, कोई लूट लेगा, और फिर कुछ कर नहीं पाते, भय में पड़े रहते हैं और मृत्यु हो जाती है। बंधन, परिश्रम, फेन, फिर बंधन, आसक्ति हो जाती है और फिर भय आता है और फिर मृत्यु। ये पवर्ग है, ये नेचुरल कोर्स है सबका। कल मैं बात कर रहा था कि सबको पता है नेचुरल कोर्स है, फिर भी पागलों की तरह उसी कोर्स पे चल रहे हैं, पागल हैं और क्या है। सो इंटेलिजेंट डिवोटी होता है अपवर्ग। अब अपवर्ग जो पवर्ग के उल्टा है, जो मृत्यु की तरफ नहीं भगवान की तरफ ले जा रहा है, तो भगवान को कहते हैं अपवर्ग शरणम, जो इस पवर्ग को रोक दे। हमें डिवोटी को समझ आता है मैं क्यों फालतू में परिश्रम करूं यार, इतना किसके लिए कर रहा हूं, किसके लिए करूं। और यहीं से सारी प्रॉब्लम हो रही है, परिश्रम से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। यू कैन इमेजिन, ये बहुत अच्छी एनालिसिस है। और सारी प्रॉब्लम अपने आप कर रहे हो आप। तो मैं पता, मेरे पास एक डिवोटी आया था, कहता है प्रभु मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्या करूँ कहीं और। तो ही वॉज अ बिजनेसमैन दैट डिवोटी। सो कह रहा था प्रभु बहुत परेशान हुई हो। तो मैंने उससे कहा कि भाई देखो तुम्हारी परेशानी के कारण तुम ही हो। उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा नहीं मेरे रिलेटिव्स तंग कर रहे हैं, ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है, और मेरे पार्टनर्स और जो भी एनवियस लोग हैं सब। सो वेल मैंने कहा तुम प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम्हारी बहुत सारी आकांक्षाएं, मैं बिजनेस को यहाँ पहुंचा दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम करना आते हो बहुत अच्छा है, मगर यहीं से सारी स्टोरी शुरू होगी। परिश्रम से स्टोरी शुरू होती है। तुम करना चाहते हो ना, अगर तुम आज सोच लो कि भैया मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, ठीक है, पीसफुल होकर अपना काम करते रहो, बाकी टाइम भक्ति करो, कोई टेंशन ही नहीं है, ना परिश्रम है, ना फेन है, ना आसक्ति है, ना भय है, ना मृत्यु है। आप बिल्कुल उल्टे रास्ते पे चलने लगोगे। परिश्रम करना है तो भगवान के लिए कर लो। सब हम ही सारी जड़ का कारण होते हैं। हम ही ये जो मकड़ी का जाला है ना, अपनी तरफ बुनते रहते हैं। क्यों भैया, इच्छा है सब, इतना सब कुछ करने की नहीं। तो कह रहा था कि मेरी इच्छा है मैं बिजनेस को ये कर दूंगा, टॉप पे ले जाऊंगा, और न्यू आइडियाज हैं, यू कैन अप्लाई, इट्स नॉट बैड टू अप्लाई न्यू आइडियाज, बट उसमें खो जाना वो बुरा है। सो इस संसार में सब कुछ आपकी मर्जी से नहीं होगा ना। तो फिर कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों की लक अच्छी होती है। नहीं, रिलायंस वाले का हो गया, कहां से कहां पहुंच गया नहीं। या और भी एग्जांपल्स हैं, टाटा और ये, हर एक का नहीं होता, वो तो किस्मत है उनकी, इसलिए पहुंच गए। अब किस्मत नहीं है और अब लड़ोगे झगड़ोगे तो उसी तरह मरोगे जिस तरह एक शेर हाथी को मारता है, सोचता है मार के इसको खा जाऊंगा, मगर एक्चुअली उसमें थक जाता है, खुद ही मर जाता है। आयुर्वेद में एग्जांपल है, ही हिमसेल्फ डाइज। आप कुछ नहीं कर पाओगे, अपनी डेस्टिनी को चेंज कोई नहीं कर सकता, असंभव है। जो होगा वो होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। इसलिए जितने भी ये जो लीडरशिप लोग होते हैं सब बेवकूफ हैं। आप सक्सेस कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कर लो, फिर देख लो। आप कुछ भी कर सकते हो तो उसने क्यों नहीं किया, वो क्यों लेक्चर दे रहा है एक वो बन जाए मिलियनर है। हाँ, वो यही तो हो रहा है सारे यूथ्स के दिमाग में, तो भरा पड़ा है सब, और लाइफ का एम ही भूल रहे हैं ना चक्कर में। मतलब दैट्स और वो करके होगा भी क्या, अब क्या प्रूव कर दोगे। तो मैंने उससे पूछा भी तुम क्यों करना आते हो, कहते मैं प्रूव करना चाहता हूँ। किसको? भगवान को। मतलब किसको प्रूव करना आते हो?
लोगों को कभी प्रूव नहीं कर सकते आप। लोग तो, आप अभी गरीब हो तब भी नुक्स निकालेंगे, अमीर हो तब भी नुक्स निकालेंगे नहीं, तब ज्यादा निकालेंगे। अबे इसने ऐसा कर दिया, अहंकारी है, नॉनसेंस है, ये हुआ है। अब उल्टा है बिल्कुल, किसी को कुछ प्रूव नहीं कर सकते। प्रूव करना है अपने आप को तो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बनो, जिनको आज तक कोई भूला नहीं। कई अमीर लोग आ गए, राजा लोग आ गए, मिट्टी में मिल गए, किसको याद है? और प्रहलाद महाराज का सतयुग में आए थे, अभी तक हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। सो प्रूफ बनना है तो ऐसे बनो ना। ये है फेमस। हनुमान जी को कौन भूल सकता है? कोई भूल सकता है? रामायण में लिखा है कि जब तक रामायण रहेगी तब तक हनुमान रहेंगे, और रामायण तब तक रहेगी जब तक सूरज उग रहा है और सूरज अस्त हो रहा है। मतलब प्रैक्टिकली इस क्रिएशन के एंड तक। सो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि वेल आई एम टेकिंग योर, मैं आपके शरण ले रहा हूं। ही अवश्य कदानु, तो कह रहे हैं कि भगवान मैं आपकी शरण ले रहा हूं। When will that moment come when you will call me to the shelter of a lotus feet? कब वो क्षण आएगा कि मैं आपकी शरण ले रहा हूं? कब वो क्षण आएगा कि आप मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार करेंगे? ये डिवोटी की मोस्ट, क्या कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशन है उसका, प्रहलाद महाराज का, जो उन्होंने हमें बता दिया। कदानु, महाप्रभु की पूरी लीला ही है। हे कृष्णा, हे प्राण वल्लभ, हे कृष्ण हे राधा वल्लभ, कब आपके दर्शन होंगे? यही है ना आफ्टर ऑल। यहां तक हमें पहुंचना है। प्रहलाद महाराज परफेक्ट है। कब आप मुझे स्वीकार करेंगे? अगर ये आपने ये छोटी सी लाइन समझ ली ना, तो पूरे जीवन भक्ति हो जाएगी और अहंकार भी नहीं आएगा। मतलब हम ये नहीं कहते कि भगवान आपने मुझे स्वीकार कर लिया, व्हेन यू विल एक्सेप्ट मी। मैं पढ़ रहा था अभी विष्णु प्रिया के बारे में, महाप्रभु की जो वाइफ है थी, मतलब चैतन्य महाप्रभु की वाइफ थी विष्णु प्रिया। तो महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और विष्णु प्रिया अपने घर में, मतलब उनको पता ही नहीं था दिन क्या है, रात क्या है, दोपहर क्या है, शाम क्या है, और 24 घंटे चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कर रही है, हरे कृष्णा चैंटिंग कर रही थी 24 घंटे, और बहुत दुखी थी कि कब कृष्णा मुझे स्वीकार करेंगे। दिन रात उनके ऐसे ही बीत रहे थे। और इसलिए विष्णु प्रिया को विप्रलम भाव की महामूर्ति बोलते हैं। विप्रलम भाव समझते हो? भगवान से सेपरेशन, भगवान से सेपरेशन जो होता है उसकी महामूर्ति, वो उसकी आचार्य हैं विष्णु प्रिया। उन्होंने हमें सिखाया है कि भगवान से विरह में भक्ति कैसे करते हैं। मतलब उनकी ऐसी भक्ति कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो लिखा है शास्त्रों में कि वो, उनको ये भी नहीं पता था खाना खाना है नहीं खाना, उनको ये भी नहीं पता था कि पिछले क्षण उन्होंने किया क्या। उनको याद दिलाना पड़ता था तुमने खाना खा लिया। कोई मेमोरी लॉस नहीं थी वो, बट शी फॉरगॉट मैंने खाना खाया है नहीं खाया है। तो 2 अटेंडेंट्स थे उनके जो उनको याद दिलाते रहते। उनका वो सर्वेंट भी था ईशान, who was taking care of her। उनको ये भी नहीं पता बाल बाने नहीं बाने, और वो बहुत दुखी रहती थी इस बात के लिए कि भगवान ने स्वीकार नहीं किया, और इस बात के लिए कि मेरे राउंड्स कंप्लीट नहीं हो रहे। और राउंड्स कंप्लीट कैसे होंगे जब पूरी रात होती रहेगी? तो कंप्लीट ही नहीं, मतलब शी डजंट नीड टू कंप्लीट हर राउंड्स ऑफ कोर्स, बट महाप्रभु का ऑर्डर है राउंड्स कंप्लीट करने। वो इस बात की दुखी थी राउंड्स कंप्लीट नहीं हो रहे, पूरी रात में बेहोशी हो गई भगवान के विरह में, और मेरे राउंड्स कंप्लीट। यू सी द पॉइंट। ऐसा नहीं है कि वो विरह में बेहोश हो गई तो बहुत खुश हैं, हाँ मतलब मैं तो विरह में बेहोश हो गई, राउंड्स का क्या करने देना है। द पॉइंट इज कि शी वॉज अनहैप्पी कि मेरी सेवा कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है विरह तो हो रहा है, जो भी हो रहा है, मगर सेवा भी तो कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो चैंटिंग करती थी, एक माला करती थी तो एक चावल को साइड में रखती थी, फिर अपने जो राउंड से जितने पूरे करती 64 राउंड्स, और 64 चावल के दाने होते थे, उसमें 32 चावल के दाने लिए और पकाया, खुद खा लिया, और 32 चावल के दाने भक्तों की सेवा के लिए उनको दान कर दिया। ऐसे नहीं कोई कर सकता है? कोई नहीं, इम्पॉसिबल है। मतलब हमारे करोड़ों जन्म हो जाएंगे तब भी नहीं कर पाएंगे हम ऐसा। सो क्यों? क्योंकि उनको ये समझ आ गया, ये जो महाप्रभु जो गिफ्ट देने आए हैं, ये जो मूड कि हे कृष्णा कब आपकी प्राप्ति होगी, वो इस मूड में थी। अगर मूड समझ आ जाएगा तो फिर हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। मगर यहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर प्रोसेस है, चैंटिंग, हार्ट प्योर होना चाहिए, और धीरे धीरे भगवान से आसक्ति होगी, फिर भगवान से सेपरेशन होगा,
फिर हम प्रहलाद महाराज की स्टेज पे पहुंच जाएंगे. सो हम कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई जस्ट हरे कृष्ण. आई जस्ट स्टॉप हियर. असुरों के घर पैदा हुए थे. असुरों के घर, हाँ. तो लाइक ये जरूरी मतलब उनको फॉर अ रीजन वहाँ पे पैदा किया हुआ ना. वो तो असुरों के घर भगवान ने इसलिए पैदा किया था, ये दिखाने के लिए कि भगवान तो अजीब अजीब चीजें करते हैं ना. सो हिरण्यकशिपु को बहुत अहंकार था कि मैं अमर हो गया हूँ, ये हो गया हूँ, किसी से नहीं मरूंगा, सबको मार रहा है, सब मेरे कंट्रोल में है. तो भगवान ने हिरण्यकशिपु को दिखाया, भैया तेरा बेटा ही कंट्रोल में नहीं हुआ थे कल. मतलब इट वॉज अ बिग टॉर्चर फॉर हिरण्यकशिपु ऑल्सो. नहीं मतलब जिससे आसक्त है, अब वो ही एंटी हो गया, उससे बड़ा टॉर्चर क्या होगा. सो एक्चुअली पहले ही पनिशमेंट मिलनी शुरू हो गई थी हिरण्यकशिपु को. और एक और कारण था, हिरण्यकशिपु के पापों का घड़ा भी भरना था. सो एक तो अपने पुत्र को मार रहा है, वो अधर्म, ऊपर से वैष्णव उसी घर में बैठा है वो, तो उसके पाप इतनी जल्दी बढ़ गए कि फिर भगवान ने अवतार लिया और फिर हिरण्यकशिपु को मारा. सो दैट वाज पर्पसफुली डन बाय लॉर्ड नरसिंह. और भी बहुत सारे कारण होंगे, भगवान पता नहीं क्या क्यों करते हैं, कोई समझ नहीं सकता. बट एटलीस्ट ये 2 कारण. और ये एक मेन कारण ये था दिखाने के लिए कि असुर कुल में भी भागवत का जन्म हो सकता है. कुल पे डिपेंडेंट नहीं होता वैष्णव और अवैष्णव होना. हो सकता है भक्तों के कुल में असुर पैदा हो जाए. यू कांट से आपका बेटा खुद या बेटी या जो भी डिवोटीज के, हो सकता है वो नॉनसेंस बन जाए, हमें क्या पता. हम बेस्ट ट्राई कर सकते हैं उनको डिवोटी बनाने का, बट आपके कंट्रोल में थोड़ा ना है. पिछले जन्म के संस्कार है. और प्रहलाद महाराज असुर कुल में पैदा हुआ है, डिवोटी बन गए. सो प्रहलाद महाराज खुद कह रहे हैं कुल पे डिपेंडेंट नहीं है. वो क्या श्लोक है, मैं भूल गया. ये कुल पे डिपेंडेंट नहीं होता. अगर चंडाल के भी मुख पे भगवान का नाम है तो वो हाईएस्ट डिवोटी है. हमें कुल से और कास्ट से नहीं देखना चाहिए. सो ये पूरी लीला एक बहुत बड़ा प्रमाण है. जो लोग कहते हैं हम ब्राह्मण है, ठीक है, तुम ब्राह्मण हो तो क्या हुआ. प्रहलाद महाराज तो असुर थे मगर भक्त थे, और कई ब्राह्मण थे रावण मगर असुर था. कोई कह सकता है ऐसे. तो आप ब्राह्मण का एग्जाम्पल दे दो. हाँ तुम ब्राह्मण हो मगर रावण हो, ठीक है, हमें पता है. सो लाइक दैट. अभी आपने बताया प्रभु जी की भक्ति में कोई रुकावट आती है तो हमें नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए. तो कुछ स्पेशल प्रेयर्स होती है या जो हम मॉर्निंग प्रेयर करते हैं वो सफिशिएंट होता है? तो आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कई बार ऐसा फील होता है कि नहीं हो पा रहा. वो तो चलो आप चाहे नरसिंह भगवान की प्रेयर्स भी कर लो तब भी नहीं आपको फील होता रहेगा नहीं हो पा रहा. ये अभी मैच्योर है ना, अभी टाइम तो लगेगा ही. वो तो तब प्रे करते हैं जब स्पेशल कोई प्रॉब्लम्स आती है. ऐसे थोड़े ना भगवान को डिस्टर्ब करने चले जाते हैं कि भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए भी हमसे नहीं हो पा रहा, हम वीक हैं, हे नरसिंह भगवान हेल्प कर दीजिए. ये सब के लिए प्रे नहीं किया जाता भगवान से. यू कैन प्रे वो काफ़ी है जो हम प्रे करते हैं. तवा करा कमला सुबह करते हैं ना, तो इसलिए करते हैं कि प्लीज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इल्यूशन, हम सही रास्ते पे चलते रहें, हम वीक फील कर रहे हैं. मगर स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है. बट अगर बहुत प्रॉब्लम्स हों तब कोई स्पेशल अनुष्ठान होते हैं जो आप कर सकते हो. बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं. कोई मंत्र भी है भागवतम में, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते तेजसे तेजसे, आविर्भाव प्रश्न का ये मंत्र भी हैं बहुत सारे. सो दैट्स स्पेशल. ओके, देयर इज नो क्वेश्चंस. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय.